अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जो होने वाला है वो शायद आयरा और कामयार की मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर देगा। कामयार एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो या तो आयरा को तोड़ देगा या फिर खुद कामयार को सबकी नजरों से गिरा देगा। अब ये सवाल नहीं रहा कि शादी होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये शादी होगी तो होगी किस तरह। क्या कामयार वाकई आयरा से मोहब्बत करता है या ये सब एक खतरनाक साजिश है? तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू के सारे ही व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा खुश थे कि आखिरकार आयरा और कामयार की शादी होने जा रही है। लेकिन अगर कामयार के हालिया रवैये को देखें तो सच ये है कि वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं नजर आता। अचानक उसका शादी का फैसला, उसकी बातों में छुपा हुआ गुरूर और आयरा के दर्द से मुकम्मल बेबसी, ये सब इशारा दे रहा है कि कामयार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो शख्स जो कभी आयरा को देखना तक बर्दाश्त नहीं करता था, जो उसे देखकर गुस्से से कांप उठता था, वही कामयार अचानक शादी पर कैसे आमादा हो गया? आखिर वो आयरा को क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? क्या ये मोहब्बत है या इंतकाम? और वहीं दूसरी तरफ बेचारी आयरा ने कामयार के लिए सबसे लड़ाई मोल ले ली है। बाप, खानदान, इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इरफान साहब अब इस फैसले से इस कदर नाराज हो गए हैं कि आयरा से भी हर रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बात माननी पड़ेगी कि आयरा से भी गलती हुई है, लेकिन असल कसूरवार कामयार है, क्योंकि वो जानबूझकर आयरा को वही तकलीफ देना चाहता है जो वो खुद कभी झेल चुका है। जब कामयार तैयार होकर अपनी दादी के पास आता है तो दादी एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि कामयार, ये शादी का फैसला बिल्कुल गलत है। मैं आयरा को तुम्हारी जिंदगी में देखना चाहती थी, मगर इस तरह नहीं। लेकिन कामयार तो तल्ख लहजे में जवाब देगा कि जब आयरा मेरी जिंदगी से गई थी तब सबको मसला था, और अब जब वो वापस आ गई है तो फिर सबको एतराज क्यों है? दादी सवाल उठाती हैं, क्या आयरा के वालिदैन इस शादी पर राजी हैं? और यहाँ पर कामयार का असल चेहरा सामने आता है और वो यही कहता है कि उन्हें मानना है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आयरा राजी है तो काजी क्या कर लेगा? दादी फिर नरमी से समझाएंगी कि आयरा को तो इस शादी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके वालिदैन शायद हमेशा के लिए उससे नाता तोड़ देंगे, लेकिन कामयार को इस बात की भी कोई परवाह नहीं है। वो साफ कह देगा अपनी दादी से कि आयरा ने खुद ही ये फैसला किया है, अब जो होगा खुद भुगतेगी। ये सुनकर दादी तो हैरान ही रह जाएंगी। अब वही कामयार जो कभी आयरा के लिए जान छिड़कता था, आज उसके आंसुओं से बेनियाज हो चुका है। कामयार कहेगा कि वक्त बदल गया है दादो, हालात बदल गए हैं और जज्बात भी बदल गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आयरा वही जहन्नुम देखे जो उसने मुझे दिखाई थी। उधर आयरा अपने बाप को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इरफान साहब सख्त लहजे में कह देते हैं कि तुमने अपना फैसला कर लिया है और हमने भी मान लिया, लेकिन अब ना इस घर में तुम्हारी जगह है और ना ही हमारे दिल में। यहाँ एक तरफ कामयार का गुरूर है और दूसरी तरफ इरफान साहब का गुरूर। अब इन दोनों के बीच आयरा की जिंदगी पिस रही है। बावजूद इस सबके कि आयरा फैसला कर लेती कि वो कामयार से शादी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दादी तो एक बार फिर आखिरी कोशिश करेंगी, कामयार जिद छोड़ दो, पहले की तरह सबको राजी करो, यही दुरुस्त रास्ता है। मगर कामयार तो जिद्दी हो चुका है और यही कहेगा कि ये शादी दादो इसी तरह से होगी। अगर आज आयरा ने इनकार किया तो मैं फिर वही बन जाऊंगा जो पहले था। वो दादी को राजी तो कर लेता है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। आयरा जानती है कि ये शादी उसका सब कुछ छीन लेगी, खानदान, सुकून, इज्जत, सब। वो अपनी सारी कश्तियां जलाकर कामयार के जजीरे तक पहुंचना चाहती है, लेकिन खतरा यह है कि कहीं कामयार खुद उसी जजीरे पर आग लगाकर आयरा को ना जला दे। मुझे तो पूरा शक है कि जब शादी का दिन आएगा तो या तो कामयार आखिरी लम्हे पर कह देगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे वालिदैन राजी ना हो, या फिर वो सच उगल देगा, ये सब मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया था। खैर, अब चूंकि आयरा के फादर सिर्फ ये चाहते थे कि आयरा अगर कामयार से शादी करने का फैसला कर ही चुकी है तो मैं आयरा को इज्जत से यहाँ से रुखसत करूंगा, लेकिन साथ ही आयरा को अपना फैसला भी सुना देते हैं कि उसके बाद तुम इस घर में वापस कदम नहीं रख सकती हो। अब रात को जब निकाह का वक्त आता है, कामयार किसी तरह से अपनी दादी को मना के और काजी साहब के साथ आ जाता है। हो सकता है कि अपने बेटे की जिद देखते हुए कामयार के पेरेंट्स भी इस निकाह में शरीक हो जाएं, जबकि दूसरी तरफ आयरा के दिल में अजीब कश्मकश चल रही है। ना तो वो पीछे हट सकती है क्योंकि उसने खुद कामयार से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। नाराजगी की वजह से भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसने कभी अपने बाप के खिलाफ जाके कोई फैसला नहीं किया, और जिस वजह से आयरा ने कामयार से शादी का फैसला अपने हॉस्पिटल में आने वाले उस मरीज की बातों को सुनकर किया है
जो कि डेथ बेड पर है और आयरा से कह रहा था कि मेरे पास कितने ही दिन हैं डॉक्टर, लोग समझेंगे कि शायद मैं मौत के खौफ से मर गया, हालांकि मैं इस तकलीफ से मर गया जो मैंने कभी किसी को दी थी। और फिर आयरा को उसी वक्त इस बात का एहसास हो जाता है कि इससे पहले मुझे भी डेथ बेड पर यही रिग्रेट हो रहा था, मुझे कामयार को किसी तरह से भी मना लेना चाहिए। खैर जनाब, अब आयरा जो भी सोचकर निकाह करने वाली है, लेकिन कामयार निकाह के फौरन बाद लगता है कि आयरा से कहेगा कि ठीक है, निकाह तो मैंने तुमसे कर लिया है, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब आयरा के लिए असल इम्तिहान होगा, क्योंकि एक तरफ कामयार भी उसे घर से निकाल देगा तो दूसरी तरफ उसके फादर ने भी अपने घर के दरवाजे उस पर बंद कर दिए हैं। ऐसे में मुमकिन है कि आयरा कुछ अरसे के लिए गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद उसे समझ आ जाएगी कि उसके पास अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो वो मुल्क छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जाने का फैसला कर लेगी। इसी दौरान में दादी कामयार को बार बार समझाने की कोशिश करती रहेंगी कि तुम जो आयरा के साथ कर रहे हो, क्या ये ठीक है, क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? और कामयार की तो वही रट है और वही जिद है कि आयरा ने मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया उस वीडियो को देखकर, आखिर उसने शादी क्यों कैंसिल कर दी। लेकिन दादी समझाने की कोशिश करेंगी कि कामयार आयरा की जगह कोई भी लड़की होती तो वो यही करती, उसे बेटा क्या पता था कि वो वीडियो सच है या झूठ है। अगर तुम्हें सजा देनी है तो वीडियो बनाने वालों को दो, आखिर आयरा को किस चीज की सजा दे रहे हो। बहरहाल नाजरीन, अभी तो कामयार को यही लगता है ना कि वो आयरा से शदीद नफरत करता है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आयरा हमेशा के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने वाली है, कभी भी वापस ना आने के लिए, तब कामयार के दिल को खिंच पड़ेगी और उसे एहसास होगा कि आयरा चली गई तो कामयार के लिए तो सांस लेना भी महाल हो जाएगा। अब देखना यह है कि कामयार किस तरह से आयरा को मनाता है और कौन है जो इसमें सबसे अहम किरदार अदा करने वाला है। बहरहाल नाजरीन, हम तो यही चाहते हैं कि कामयार जब आयरा को यहाँ से लेकर जाए तो अपने घर में जगह दे, अपने दिल में चाहे जगह दे या ना दे, वो तो आयरा आहिस्ता आहिस्ता बना ही लेगी। लेकिन अगर कामयार अपने घर से आयरा को निकाल देता है तो मुझे तो आयरा के लिए बहुत ही अफसोस होगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? कामयार आयरा के साथ क्या करने वाला है? क्या वो निकाह करने के बाद उसे अपने घर में रखेगा या फिर वो इसे इस घर में आने की इजाजत ही नहीं देगा? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।